शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहती हूँ। जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है ना बेटा आपका, ये इंडियन हिस्ट्री से है। और ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री में और भी चैप्टर हैं, जैसे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसके अंदर सिर्फ एकमात्र भारत में राष्ट्रवाद जो है इंडियन हिस्ट्री है। आपका यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सा है? कौन सी हिस्ट्री है ये? वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व भूगोल है। ठीक है, बट आज हम पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट करे भारत में राष्ट्रवाद। तो पहले हम जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है बेटा, इसमें फर्स्टली राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। हमने पहले ये समझना है कि राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद यानी कि ये दो शब्द से मिलकर बना है, राष्ट्र प्लस में वाद, है ना। और इसमें राष्ट्र के लिए प्रेम की भावना, इसके लिए बेटा राष्ट्र के लिए प्रेम की भावना और तो और जागरूकता। ठीक है, प्रेम की भावना। बेसिकली बच्चों का हिस्ट्री में एक क्वेश्चन होता है कि मैम हिस्ट्री इज वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, बट इट इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट। इट विल बी मेक योर कैरेक्टर, इट विल बी हेल्प टू लीड योर लाइफ। हाउ, ये कैसे हेल्प करती है? जब आप चीजें पढ़ते हैं तो समझते हैं। पता है, हम जब भी राष्ट्रवाद की बात करें, भारत में राष्ट्रवाद, अब राष्ट्रवाद भारत में कैसे आ गया? क्या भारत कभी गुलाम था? हाँ, ऑब्वियसली था। किसने शासन करा हमारे भारत पर? ब्रिटिश ने करा, है ना। तो आखिर ब्रिटिश ने शासन किया था, आजाद कैसे हुए, ये हमें पढ़ाया जाएगा भारत में राष्ट्रवाद के अंदर। हालांकि पढ़ाया ये जाना चाहिए कि हम गुलाम कैसे बने, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें आजादी से ज्यादा कि हम गुलाम बने कैसे, ये ज्यादा हमें जरूरी है पढ़ाना, है ना। तो मैं आज आपको यही नहीं पढ़ाऊंगी कि हम आजाद कैसे हुए, मैं ये भी समझाना चाहूंगी कि हम गुलाम कैसे बनेंगे, ताकि आने वाले टाइम पे हम वो गलती दोबारा ना करें जो गलती हमसे हो चुकी है ना। चलो, तो अब आ जाते हैं हिस्ट्री के पोर्शन में। पीछे पहुंचो, फील करो जो जो चीजें मैं बता रही हूँ और एक इमेज बनाओ अपने दिमाग में। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा चैप्टर तो 1905 से है, पर मैं स्टार्ट करूंगी 1600 ईस्वी से। कब से? 1600 ईस्वी से, है ना बेटा। बिल्कुल शुरू से हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बेटा, ताकि आपको एक एक करके ना समझ में आ जाए सारे चरण, आप एक भी चीज ना भूलो। ठीक है, तो 1600 ईस्वी से हम स्टार्ट करेंगे। अब 1600 ईस्वी में क्या हुआ बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। लिखना बाद में, पहले समझो मेरी बात। तो मैं पूरी स्टोरी बता रही हूँ, एक फिल्म की तरह स्टोरी बता रही हूँ। बड़ी मजेदार मूवी है ये। हाँ, इसमें हमें पता चल रहा है कि कैसे हमारा देश गुलाम बना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसका ना एक उद्देश्य था कि ये व्यापार करने आ रही है। अब हमारे यहाँ पर व्यापार करने आ रही है। 1600 ईस्वी के टाइम पे हमारे यहाँ पे किसका शासन था? किसका शासन था? 1600 ईस्वी में ब्रिटिश आए थे, सिर्फ शासन नहीं किया था, मुगलों का शासन था। ठीक है, मुगलों का शासन था, अकबर का शासन था, उसके बाद आया उसके बेटे का, इस तरीके से लाइक मुगलों का शासन चल रहा था। अब वहां पर इन्होंने बोला कि हम एक चार्टर बना रहे हैं, चार्टर लाइक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, कि हम यहाँ पे व्यापार करेंगे। सबसे पहले आई तो कहां पर आई? आपने इस तरीके से मैप देखा है हमारे भारत का, है ना। ऐसे देखा है भारत का मैप। यहाँ पे क्या है? यहाँ तो बांग्लादेश दिखाते हैं, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल। आज यहाँ पे जहाँ बांग्लादेश है ना बेटा, हिस्ट्री बहुत तगड़ी है आपकी, ये शायद ही किसी ने बताई हो। जहां पे ये बांग्लादेश आपको दिख रहा है, ये पूरा पहले बंगाल होता था। इसे पश्चिम बंगाल नहीं, सिर्फ क्या कहते थे पहले के टाइम पे? बंगाल। इसका विभाजन भी बताऊंगी कैसे हुआ। अब बंगाल के अंदर क्या बेटा, देखो उस टाइम एरोप्लेन इतना ज्यादा तो नहीं थे, पर चलिए अब तो एरोप्लेन से भी व्यापार कर सकते हो आप, है ना। अब सड़क मार्ग भी है आपके, है ना। पर उस टाइम पे नहीं थे, यहाँ पानी पानी है ना, बंगाल की खाड़ी, है ना बेटा। तो अंग्रेज क्या करते थे, इस यूरोप से उठ के यहाँ पर आते थे। पानी से तो आएंगे भाई,
इसीलिए बंगाल जो था बेटा उनके लिए बहुत मेन था। क्या था? बहुत मेन था। अब उन्होंने क्या करा, इस बंगाल को अपनाने के लिए, क्या हाथ में आने के लिए कि यार व्यापार करना है, कुछ तो खेल खेलना पड़ेगा। इन्होंने क्या करा, बंगाल में घुसे। पहले व्यापार के उद्देश्य से आए 1600 ईस्वी में, बंगाल में घुसे, अनुमति ली बेशक, अच्छी तरीके से घुसे, लीगल तरीके से घुसे, फिर धीरे धीरे कंपनी का विस्तार करते गए और वो टाइम पहुंच गया 1700 ईस्वी, यानी कि 100 साल बीत गए। कितनी बड़ी बात है यार, 100 साल बीत गए। पहले तो बिल्कुल ठीक रहे, अब 100 साल बीत गए, मतलब धीरे धीरे इस तरीके से। ये जो था 1700, अब यहाँ पर 1700 आते आते इन्होंने कहा यार अब तो इस पे कब्जा करना चाहिए। कब्जा करने की वजह क्या थी बेटा? क्या वजह थी कब्जा करने की? भारत में मसाले बहुत अच्छे थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे मसाले बहुत अच्छे थे, है ना? मसाले थे और भी चीजें बहुत ज्यादा, यहाँ पे लकड़ियां थी, पेड़ पौधे थे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? है ना? यहाँ पे लकड़ियां थी, पेड़ पौधे थे। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, वापस पूछूंगी सारी चीजें, बेटा बहुत जरूरी है ये समझना हमें। तो 1700 में आते आते इनकी लालची जो लालच था वो बढ़ गया। और अब क्या हुआ बेटा, डेट याद रखना, क्या बोला मैंने? 1757 में आगमन हुआ था वहां पर, पूरी तरीके से स्थिर नहीं हुआ 1600 में, स्थिर तो ये 1700 में हुए। अब देखना जम के बैठेंगे हमारे स्तर पर कैसे स्टार्ट हुआ। एक डेट थी 1757, कौन सी डेट थी बेटा? ये डेट आपके सिलेबस में भी है, ये याद भी करेंगे। कौन सी डेट है? 1757, 1757। एक युद्ध हुआ। युद्ध क्यों हुआ अभी बताती हूँ। भी इसका नाम था प्लासी का युद्ध। अब ये युद्ध क्यों हुआ बेटा, वजह क्या थी? अब ये बंगाल के पे अपना कब्जा करना चाहते थे। बंदरगाह थी ना वहां पे, बंदरगाह क्या होती है, जहां से हम क्या बंदरगाह होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो लाइन है ना, बॉर्डर है यहाँ पे ना, यहाँ से व्यापार आता है, मतलब व्यापार का सामान आता जाता है ना, तो बंदरगाह कहलाती है वो जगह जहाँ से व्यापार करते हैं हम लोग। आपने मूवी में भी देखा होगा, नदी के किनारे बहुत सारी शिप लगी हुई होती है, फिर वहां से सारा सामान जा रहा है, फिर वहां से आ रहा है, ऐसे करके। तो शिप से होता था भाई, जलमार्ग से होता था। तो अब यहाँ पे से इन्होंने क्या करा, अपना कब्जा कर लेते हैं यार, हमें टैक्स वैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा सोचा इन्होंने। अब इन्होंने कहा हम भारतवासी को लूटेंगे, हम इन्हें खा लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अब हुआ क्या, इसी तरीके से इन्होंने हमें खाना शुरू करा। 1700 ईस्वी में आते आते इन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी। किलेबंदी क्या होती है, अब इस वर्ड का मतलब जानो। किलेबंदी क्या होती है? नहीं, बताती हूँ क्यों, और वो चीज शायद अब भी हो रही है तुम्हारे साथ। देखना, अब खुद बताना, मैं नहीं बता रही कुछ भी, खुद सोचना। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, किलेबंदी शुरू करी। पहले इन्होंने सिर्फ आना आए, अच्छे से रहे, अब किलेबंदी शुरू करी। कहाँ पे भाई, मेन मार्ग तो यही है, तो यही खाएंगे ना अच्छे से। इन्होंने यहाँ पे बंगाल में किलेबंदी शुरू करी। अब जब उस टाइम पे, इस टाइम पे नवाबों का शासन था, नवाबों का शासन था। अब यहाँ पे ना राजा की जगह नवाब होते थे, बंगाल में नवाब थे, ठीक है, नवाबों का शासन था। तो हुआ क्या कि नवाब में जो सिराजुद्दौला थे, क्या नाम था नवाब का बंगाल के? बंगाल के नवाब थे कौन? सिराजुद्दौला। इन्होंने कहा यार तुम बावले ही हो रहे हो क्या ही कर रहे हो तुम? इन्हें गुस्सा आ गया, समझ में आ रही थी यार, किलेबंदी कर रहे हैं। किलेबंदी पता है क्या होती है बेटा, कि अब जैसे मैंने ये क्षेत्र ले लिया, मैं यहाँ पे दीवारें खड़ी कर लूं, पिलर्स खड़े कर लूं, उसे हम किलेबंदी कहते हैं, ठीक है, उसे हम किलेबंदी कहते हैं। तो कह रहे यार ये क्यों कर रहे, तुम व्यापार करने आओ, व्यापार करो, जाओ यहाँ से, तुम यही सब क्यों कर रहे हो, कुछ तो मसला है, तुम यहाँ पे अपने किले बनाने चाह रहे हो। और जब हम अपना किला बना लेते हैं तो हमारी लड़ाई, सेना बना रहे हैं ना, मतलब किला बनाया है तो, है ना? बहादुर शाह जफर ने लाल किला बनाया ना, बहादुर शाह जफर ने बनाया है। बताना जरा किसने बनाया लाल किला, मुंह तोड़ूंगी तुम्हारा अगर नहीं पता हुआ तो, ठीक है। अब सिराजुद्दौला ने कहा कि यार ऐसा नहीं हो सकता है। सिराजुद्दौला और इधर की साइड, इन पे तो राजा नहीं होता था, इन पे तो जनरल होते थे, ऑफिसर्स होते थे। इस पे था रॉबर्ट क्लाइव, क्या नाम था उसका? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था। इन दोनों के बीच में टक्कर आई, वर्सेस लड़ाई, कैसे? अब इनका ना मीर जफर, क्या नाम था इसका? मीर जफर इसका कौन था? सेनापति था। कौन था? हर किसी के पास होता है ना,
पर्सनल सेक्रेटरी जो सेनापति होता है। अब पता है, एक बात तो सच हो गई, एक बात यहाँ से सच हो गई क्या, इंसान कभी भी ना, कभी भी बाहर वालों से खातिर नहीं खराब होता। इंसान कभी भी बाहर वालों के खातिर नहीं लुटता। इंसान लुटता है तो अपनों के खातिर। समझ में आ गए? अपनों की गुस्ताखी से, अपनों की गद्दारी से वो टूट जाता है। समझ रहे हैं? इंसान मारा जाता है बाहर वालों की गद्दारी से नहीं, अपनों की गद्दारी से। ठीक है, सेम यहीं पर हुआ। सिराजुद्दौला ने मीर जफर उसके सेनापति थे। अब इसने क्या करा, अंग्रेज ने कहा कि हम हाथ पैरों से लड़ाई लड़ेंगे तो इनसे हार जाएंगे। खाते पीते घराने के लोग है भाई इंडिया वाले, है ना, है तगड़े तगड़े होते थे इंडिया वाले भी, आज भी है। चाइना जो है हमसे इसलिए तो नहीं लड़ता, चाइना इसीलिए तो नहीं लड़ता कि भाई कमांडर देखो हमारे ऐसे है शेर की तरह। और चाइना किससे लेना, किस चीज से लड़ता है, वायरस छोड़ देता है, दिमाग से लड़ता है। तुम्हें अपने आप पे निर्भर कर रखा है। कैसे? फोन उसके ले रहे हो, टेक्नोलॉजी उसके चल रहे, गेम्स उसके, ऐप उसके, एप्लीकेशंस उसकी, एवरीथिंग उसकी। उसने तुम्हें निर्भर कर लिया अपने आप पर। जब हमें किसी की आदत लग जाती है ना, तो इंसान बिखर जाता है, टूट जाता है उसकी आदत। अगर उसके पास से वो चीज छिन जाए, तो वही चाइना करना चाह रहा है कि ना आदत लग जाए, मेरी लत लग जाए, ताकि मैंने तोड़ने में आसानी रहे मेरे को। तो प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग। समझ गए? ऐसे ही इन्होंने किया। अब रॉबर्ट क्लाइव दिमाग से लड़ा, देखो कैसे खेल खेला इनने। रॉबर्ट क्लाइव ने संधि करी। संधि क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें एक एक वर्ड के मीनिंग बता रही हूँ, ध्यान रखना। संधि क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। हाथ मिला लिया, चल बेटे एक काम करते हैं, तू अपनी सेना खुद मार दे। सच बता रहा हूँ, युद्ध हारने के बाद जब बंगाल हमारा होगा ना, गद्दी तेरी।